फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, गणितीय रूप में देखेंगे उसका समाधान कि आप कैसे, अगर किसी से कुछ उधार लेते हैं, किसी व्यक्ति से या बैंक से, तो आप उसको निश्चित समय के लिए लेते हैं, 4 या 5 साल के लिए, और फिर उसको लौटाना होता है। तो आपके ब्याज में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है दर का। दर ही जो है आपके ब्याज को निर्धारित करता है। अगर कम दर पे पैसा लीजिएगा तो आपको कम ब्याज देना होगा, अगर दर अधिक होगा तो लौटाते वक्त पैसा ज़्यादा लौटाना पड़ता है। तो आज हम इसी को समझेंगे एक सवाल के माध्यम से हल करते हुए कि किस प्रकार साधारण ब्याज को निकाला जाता है, जिसको हम लोग सूद भी बोलते हैं और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, 3-4, जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक किसान 2% की दर से 50,000 रुपये बैंक से 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो उसे कुल कितना ब्याज देना होगा? ब्याज सहित लौटाने वाली कुल राशि भी बताएं। तो ये सवाल है। तो इस सवाल में जो है कोई किसान 50,000 रुपया उधार लिया है और जो प्रतिशत है वो है 2%। 2% की दर से 50,000 रुपये उधार लिया है और उसको 5 वर्ष में लौटाना है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब कभी भी साधारण ब्याज निकालें तो हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, पी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो मूलधन है पी, इसका मान है 50,000। इसको लिखेंगे। हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए 3 चीजों को सबसे पहले आपको सवाल से निकाल के लिखना होगा, तभी आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद मूलधन P बराबर 50,000। अब जो दर है, दर को R से दर्शाते हैं और ये है 2%। साथ ही जो समय है, समय को T से, दर को रेट बोलते हैं, R 2%, समय T यानी कि टाइम को T से दर्शाते हैं जो है 5 वर्ष। तो ये सभी जो है दिए हुए हैं। अब इसमें हमें निकालना है साधारण ब्याज। ब्याज को ही हम लोग, जो यहाँ ब्याज लिखा है, ये ब्याज का मतलब ही है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग प्रोसेस होता है उसका, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है साधारण ब्याज। इसका प्रोसेस सिंपल होता है चक्रवृद्धि ब्याज के तुलना में। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अगर आपको समझना है तो जो लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो उस लिंक पर जाएं और जो हमारा जो वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसको समझें। तो चलिए इसमें देखते हैं साधारण ब्याज का 3 नाम चलता है। एक तो इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, दूसरा जो इसका नाम है वो है सूद, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में सूद बोलते हैं। साधारण ब्याज को ही ब्याज बोला जाता है, सूद बोला जाता है, साथ ही सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग दर्शाते हैं SI से। तो ये हमें निकालना है। तो इस प्रकार से 3 चीजें हमेशा दी हुई रहेगी, मूलधन, दर और समय, साथ ही जो है SI निकालना है। SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसका हल देखते हैं। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है P मूलधन गुना दर, R गुना T समय
पूरा का बट्टा 100, इस प्रकार। तो ये सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से ये सवाल तो हल होगा ही, इसको करेंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी समझना है कि इसी फॉर्मूले से अगर देखिए अभी हम जो निकाल रहे हैं एसआई निकाल रहे हैं, अगर मान के चलिए सवाल में दर नहीं दिया हुआ रहता तो इसी फॉर्मूले से कैसे निकाल दें, तो उसको भी समझना है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे दर नहीं दिया हुआ है, दर निकालना है तो इसको अकेला करेंगे। तो ये जो है बीच में बराबर है और बराबर के दोनों तरफ जो है इधर भी भिन्न है तो इधर भी कुछ नहीं, मतलब एक है, ऐसे समझिए। तो जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना में कुछ ऐसा हो जाएगा, एस आई गुना 100 बराबर ये इधर गुना होगा तो P गुना R गुना T। तो यहां से आप अगर मान के चलिए R निकालना हो और SI दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो R को अकेला करेंगे तो इधर गुना में है तो इसको इधर भेजते जाएंगे। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा SI, तो यहाँ पर R बराबर लिख सकते हैं, जब दर निकालना रहेगा तो R बराबर लिखेंगे SI गुना 100 बट्टा फिर R को अकेले रखना है तो ये गुना में इधर जाएगा, बट्टा में होगा, ये भी इधर आएगा। तो P को भेजे गुना में था तो गुना जब भी बराबर के उधर जाता है तो ये बट्टा में चला जाता है, बट्टा या भागा ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए P इधर आ गया, फिर गुना में ये T आ जाएगा बट्टा में, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब जब T निकालना रहेगा, R दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, T निकालना है, तब के लिए फॉर्मूला, तो ये रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ, ये यहाँ बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है तिरछा गुना, तो ये गुना में होगा, तो इधर से फिर भेजेंगे तो जो फॉर्मूला तैयार होगा तो बनेगा SI गुना 100 बट्टा P गुना R, इस तरह से। अब जब P निकालना रहेगा तो P मतलब P का मान सवाल में पूछ दिया, P निकालना है तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस फिर से, इसको इसके नीचे कुछ नहीं एक है तिरछा गुना करेंगे, इसको इधर अकेला करेंगे तो ये इधर आएगा, तो फॉर्मूला जो बनेगा तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, P निकालने के लिए P इज इक्वल टू, ये तिरछा गुना होगा तो T इंटू P इंटू R हो जाएगा, तो यहाँ पर P को अकेला करेंगे तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर SI गुना 100 पूरा का बट्टा T गुना R। तो इस तरह से आप इसी एक फॉर्मूला से SI तो निकालेंगे, अगर कहीं पर P निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे ये फॉर्मूला लगा के, R निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे ये फॉर्मूला लगा के, T निकालना हो तो ये फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले से ये सभी फॉर्मूले तैयार होते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है ताकि आप अगर कहीं पर मूलधन ना दिया हो बाकी सब दिया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो इससे हो जाएगा, फिर कहीं पर दर नहीं दिया है बाकी सब दिया है तो इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर कहीं समय नहीं दिया है और बाकी सभी दिया है, सभी का मान, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के निकालिएगा। तो अब चलिए हम प्रश्न पे आते हैं, जो प्रश्न हमें हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए यहां पर देखिए दर, मूलधन और समय, दर मूलधन और समय, ये तीनों चीजें हैं। तो हमें निकालना है ब्याज, SI निकालना है, तो हम फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, SI बराबर P मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा पूरा का बट्टा 100। तो SI निकालना है यानी कि ब्याज, तो इसके लिए लिखेंगे SI, तो P का मान रखेंगे 50,000, उसके बाद गुना में R 2%, तो 2 रखेंगे, गुना T समय 5 वर्ष 5 रखेंगे, अब पूरा का बट्टा ये फॉर्मूला का 100। अब ऊपर नीचे कटता है, जो जो कटेगा उसको काटेंगे। तो देखिए सबसे साधारण तरीके से काटेंगे, 0 और ये 0 कटा, ये 0 और ये 0 कटा,
तो दोनों खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 5 दूना 10, उसके बाद 500, तो इसको गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, SI बराबर 500 गुना 10, 2 पछे 10 और ये 500, तो हो जाएगा 500 गुना 10 5000, तो ये आ गया 5000। तो इतना जो है SI निकला, यानी कि साधारण ब्याज 5 साल बाद इस किसान को जो है 50,000 लेने पर 5 साल बाद 5,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। 5,000 ये रुपए है, इतने रुपए किसान को लौटाने पड़ेंगे। 50,000 तो लौटाना पड़ेगा ही, साथ में 5,000 एक्स्ट्रा जो सूद बढ़ा वो ब्याज भी लौटाना पड़ेगा, मतलब टोटल 55,000 देना होगा। अब अगर ये सही है कि नहीं ये चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 2% है, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि 50,000 का 2%, 50,000 का 2% निकालिए कितना हो रहा है। 50,000 का 2% निकालिएगा तो वो 1 साल का निकलेगा। अब उसको गुना कर देंगे 5 से तो 5 साल का ब्याज निकल जाएगा, वो भी एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं ये इसको चेक करने का तरीका। इसको चेक करते हैं तो जैसे 50,000 का 2% निकालेंगे तो 2%, तो प्रतिशत को बट्टा 100 लिखते हैं, लिख लिए। अब ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 2 0, 1,000। तो 1,000 1 साल का ये हो रहा है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 1,000 हो रहा है। तो 5 साल का निकालने बोला था, तो 5 इसके साथ 5 गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे इसमें 5, तो हो जाएगा 5 का 5 और ये 3 0, तो 5,000 रुपए। तो मतलब ये जो आंसर है ये सही है, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि उस किसान को कुल कितना ब्याज देना होगा, तो कुल जो ब्याज देना होगा वो होगा 5,000 रुपए किसान को ब्याज देना होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज सहित लौटाने वाली कुल राशि भी बताएं। तो लौटाने वाली कुल राशि, तो देखिए कुल राशि मतलब जितना मूलधन था 50,000, तो अब कुल राशि निकालेंगे। कुल राशि देखते हैं, तो लौटाने वाली कुल राशि ये बराबर हो जाएगा, लौटाने वाली कुल राशि बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। जब मूलधन और ब्याज जुड़ता है, इसी ब्याज को सूद भी बोला जाता है और यही साधारण ब्याज भी है। तो मूलधन और ब्याज जब जुड़ता है तो इसको हम लोग मिश्रधन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन। तो लौटाने वाली कुल राशि, तो मूलधन है 50,000 जोड़ 5,000, तो जो आंसर आएगा, आंसर देखेंगे तो 50,000 और 5,000 तो हो गया 55,000, तो इतना रुपए आंसर। तो किसान को जो है ब्याज सहित जो कुल राशि है वो बैंक को देना होगा, कुल 55,000 रुपए लौटाने होंगे किसान को 5 साल बाद। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज को बहुत ही सरल विधि से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।